friends, today we will study from class 12th Flamingo book chapter 4 The Rat Trap written by Selma Lagerlöf. About the author. Selma Lagerlöf 1858 to 1940 was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. This story is set in the middle of the mines of Sweden, which are rich in iron ore. The story is narrated in the manner of a fairy tale. It gives us the message that the emotions of love and acceptance can reform others. ये कहानी द रैट ट्रैप स्वीडन में लिखी हुई एक स्टोरी है और बाय स्वीडिश राइटर सेलिमा लैगलॉफ, और इन्होंने इस स्टोरी में ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हम अपनी अच्छाइयों से अगर दूसरों के अंदर वो अच्छाइयाँ देख पाएँ तो दूसरे की लाइफ को चेंज किया जा सकता है। चलिए अब इसकी समरी को देख लेते हैं। द रैट ट्रैप इज़ ए स्टोरी अबाउट अ रैट ट्रैप सेलर। ये स्टोरी एक रैट ट्रैप यानी कि चूहेदानी बनाने वाले व्यक्ति की है। who leads a very poor life and as his earnings are very low, he has to resort to thievery and begging to make both ends meet. जो रैट ट्रैप सेलर है वो बहुत ही गरीब है और वो कुछ अपनी व्यवस्था करके वो रैट ट्रैप बनाता है, चूहेदानी बनाता है, उसे सेल करता है, लेकिन कभी कभी उसे अपने खर्च के लिए चोरी वगैरह करना भी पड़ता है, तो या कभी कभी उसे भीख भी मांगनी पड़ती है। तो इस तरीके से उसकी लाइफ चल रही है। अब रैट ट्रैप सेलर के लाइफ के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा। वह गरीब है और एक बहुत ही बेकार की ज़िंदगी जी रहा है। सो ही स्टार्ट्स नीटिंग अप वेरियस काइंड्स ऑफ थॉट्स। तो वो बैठे बैठे अपने ख्याली पुलाव पकाता है, इधर उधर की बातें सोचता रहता है। सो ही स्टार्ट्स नीटिंग अप वेरियस काइंड्स ऑफ थॉट्स. One of these thoughts is of supposing the whole world as a big rat trap. तो अचानक उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये सारी दुनिया भी तो एक बहुत बड़ा चूहेदानी जैसा है। His views are that the world offers us various types of beds in the form of comforts of life. उसने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो पूरी दुनिया है यहाँ पे लोग क्या करते हैं एक दूसरे के लिए, जैसे हमें चूहे को पकड़ना हो तो क्या करते हैं, रोटी या ब्रेड का टुकड़ा लगाते हैं। रैट ट्रैप मेकर यहाँ बताना चाहता है कि कैसे व्यक्ति एक दूसरे से काम अपना निकालने के लिए चारा फेंकते हैं और लोगों को फंसाते हैं, और कैसे वो अपने पर्पस को फुलफिल करते हैं। तो यही तो दुनिया है। This in return traps us into the rat trap of the world and leads us to various types of miseries. और इस तरीके से हम लोग फंसते रहते हैं और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दुख हैं वो हमें मिलते रहते हैं। यही दुनिया है। ये रैट ट्रैप सेलर ने एक निष्कर्ष निकाला। Every night the paddler had to search for shelter as he has no home. One evening he was offered shelter by an old crofter. The next morning he stole the crofter's money which he had earned by selling his cow's milk. To safeguard himself, the paddler chose the path through the forest which was scheduled, but soon found himself trapped in the forest as he wasn't able to find the way out of the dance. जो रैट ट्रैप मेकर था वो बहुत ही गरीब था, तो उसके पास घर भी नहीं था और वो बेचारा डेली अपने रहने के लिए जगह ढूंढता रहता था। एक शाम उसे एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे अपने घर रहने का ऑफ़र दिया। इस तरीके से वो वहाँ पे था उस रात, और बातों बातों में उसे पता चला कि उस बूढ़े व्यक्ति ने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं। इसे सुनकर रैट ट्रैप सेलर के मन में एक लालच आ गया और वो सुबह पैसों को चुराता है और वहाँ से भाग जाता है। अपने बचाव के लिए वो जंगल के रास्ते से भागता है और धीरे धीरे वो पाता है कि वो खुद एक ट्रैप में फंस गया है। वो उस जंगल में खो जाता है और उसे उस जंगल से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता।
Later on, he finds a way to a forge and takes a shelter there. Sometimes unusual happens. The Iron Master mistakes him as an old friend and invites him to his house. और फिर थोड़ी देर बाद उसे एक लोहार की शॉप या ऐसा कुछ जगह दिखता है जहाँ पे वो जाता है। तो वहाँ के जो मालिक रहता है वो सोचता है कि ये जो इंसान है ये इसका बिछड़ा हुआ मित्र है। The poor battler rejects the offer due to the fear of being caught. और जब उस व्यक्ति ने रैट ट्रैप मेकर को अपने घर बुलाया था टू सेलिब्रेट क्रिसमस, तो उस व्यक्ति ने यानी कि रैट ट्रैप मेकर ने मना कर दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ऐसे फंस जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके मन में क्या था, एक डर था, क्योंकि वो चोरी करके भागा था। तो इसलिए वो उस घर पे दोबारा कहीं जा कर के फंसना नहीं चाहता था। क्योंकि आयरन मास्टर की बेटी उसे रिक्वेस्ट करती कि कोई बात नहीं, क्रिसमस है, आप ऐसे भी हमारे यहाँ गेस्ट हैं तो आप यहाँ रुक सकते हैं। The next day after Christmas, when the Iron Master and his daughter visit the church, they come to know that the man is a thief who had stolen money from the old crofter. क्रिसमस के नेक्स्ट डे आयरन मास्टर और उनकी बेटी एटला चर्च जाते हैं फॉर प्रेयर, और वहाँ उन्हें पता चलता है कि रात में एक बूढ़े व्यक्ति के घर चोरी हुई है। तो कुछ आइडियाज़ उनको लगता है और पता चलता है कि जो व्यक्ति उनके घर रुका है कल वो वही चोर है। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिपेंट फॉर शेल्टरिंग अ थीफ एंड वंडर एट व्हाट ऑल थिंग्स ही वुड हैव स्टोलन बाय दैट टाइम। आयरन मास्टर और उनकी बेटी को बहुत अफसोस होता है कि उन्होंने एक चोर को अपने घर रोका था, लेकिन और वो ये भी सोचने लगे थे कि अब तक उसने क्या क्या चीज़ें घर से चुरा ली होंगी। Here comes a twist, as instead of stealing, the peddler gives the Iron Master's daughter a rat trap. ऐसे तो उनको ये न्यूज़ लोगों से पता चली थी कि कल किसी एक बूढ़े व्यक्ति के यहाँ पे चोरी हुई है, तो उनको ऐसा लगा कि अब तो हमारे यहाँ पे चोरी हो चुकी होगी अब तक, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और चोरी करने के बजाय उस रैट ट्रैप मेकर ने एक रैट ट्रैप बना करके उसकी बेटी को गिफ्ट किया। She finds a letter of thanks and the stolen money inside the rat trap. पुअर रैट ट्रैप मेकर का मन बदल चुका था, वो एडला की अच्छाइयों से बहुत प्रभावित था, तो उसने डिसीजन लिया कि मैं पैसे वापस कर देता हूँ, और इसके लिए उसने एडला को थैंक्स भी कहा। The peddler thanks Etla for her kindness and requests her to return the stolen money to the crofter. एटला को थैंक्स गिविंग लेटर पे सारे मैसेज भी मिले कि कैसे उसने पैसे चोरी किए थे, और वो चाहता था कि ये पैसे एटला उस बूढ़े व्यक्ति को वापस करवा दे। This story gives us the message that goodness in a human being can be awakened at any time with your own good deeds. इस स्टोरी से हमें मैसेज मिलता है कि अगर हमारे अंदर अच्छाई है तो हम दूसरे व्यक्ति के अंदर भी अच्छाई देख सकते हैं और उसे भी बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या अच्छी क्वालिटीज़ छुपी हुई हैं। एज वी से कर भला तो हो भला। जब हम दूसरे के लिए अच्छा करते हैं तो स्वयं के लिए भी अच्छा करने लगते हैं। सो फ्रेंड, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। शेक्सपियर के इस कोट के साथ भी इस स्टोरी को रैप अप किया जाता है। एंड वेट, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। क्योंकि फ्रेंड्स, इस स्टोरी से यही मैसेज मिलता है कि अगर आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो खुद के लिए भी अच्छा करने लगते हैं। सो सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू कैन गेट गुड स्टोरीज इन अ वेरी इजी वे, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आपके पास टाइम से पहुंच जाए। थैंक यू।